नमस्कार मित्रों, जय जगन्नाथ। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक पवित्र और दिव्य यात्रा पर, दिल्ली से जगन्नाथ धाम पुरी तक। भारत की पवित्र भूमि पर पूर्वी समुद्र तट के किनारे एक ऐसा धाम है जहां आस्था केवल देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। यह है जगन्नाथ धाम पुरी और यह है मेरी यात्रा दिल्ली से प्रभु श्री जगन्नाथ के चरणों तक। अध्याय 1। दिल्ली से उड़ान सुबह का समय। दिल्ली अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी। मैं पहुंचा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मन में उत्साह और आंखों में प्रभु के दर्शन की प्रतीक्षा। विमान उड़ा और कुछ ही घंटों में हम पहुंचे भुवनेश्वर, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। विमान की खिड़की से नीचे फैली हरियाली, नदियां और दूर दिखता समुद्र, मानो प्रकृति स्वयं स्वागत कर रही हो। भुवनेश्वर से सड़क मार्ग द्वारा लगभग 1 घंटे की यात्रा और फिर दूर से दिखाई देता मंदिर का विशाल शिखर। अध्याय 2। रेल यात्रा का आध्यात्मिक अनुभव। एक और अवसर पर मैंने यह यात्रा रेल मार्ग से की। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू हुई 24 घंटे की यात्रा। खिड़की के बाहर बदलते दृश्य, शहरों से गांव, मैदानों से नदियां, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। ट्रेन के डिब्बे में बैठे यात्रियों में कई श्रद्धालु थे। कोई रथ यात्रा की चर्चा कर रहा था, कोई महाप्रसाद के चमत्कारिक अनुभव साझा कर रहा था। धीरे धीरे यह यात्रा केवल भौतिक सफर नहीं रही, यह एक चलता फिरता तीर्थ बन गई। जब ट्रेन पुरी स्टेशन पहुंची, वातावरण में जय जगन्नाथ की ध्वनि गूंज रही थी। अध्याय 3। सड़क मार्ग की साधना। करीब 1700 किलोमीटर की दूरी, उत्तर भारत से पूर्वी तट तक। दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए ओडिशा की धरती में प्रवेश। रास्ते में बदलती भाषाएं, बदलते स्वाद, बदलती संस्कृतियां, लेकिन एक चीज समान, आस्था। समुद्र के निकट पहुंचते ही हवा में नमकीन सुगंध घुलने लगी और फिर पुरी। अध्याय 4। समुद्र और समर्पण। पुरी पहुंचकर मैंने सबसे पहले समुद्र की ओर रुख किया। पूरी बीच पर खड़ा होकर लहरों को अपने पैरों से टकराते हुए महसूस किया। समुद्र की गर्जना मानो कह रही थी, स्वागत है भक्त। स्नान के बाद नंगे पांव मंदिर की ओर बढ़ते कदम, हर कदम के साथ बढ़ती धड़कन। अध्याय 5। प्रथम दर्शन। मंदिर के सिंहद्वार से प्रवेश, घंटियों की आवाज, शंखनाद और हजारों श्रद्धालुओं का एक स्वर, जय जगन्नाथ। भीड़ के बीच आगे बढ़ते हुए और फिर वह क्षण, रत्न सिंहासन पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और माता सुभद्रा। उनकी विशाल नेत्रों की करुणा मानो सीधे हृदय को स्पर्श कर रही थी। आंखों से आंसू स्वतः बह निकले। समय मानो थम गया। अध्याय 6। महाप्रसाद का चमत्कार। मंदिर का महाप्रसाद अभड़ा। कहा जाता है कि यहाँ का प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। मिट्टी के बर्तनों में पकता हुआ यह भोजन साधारण होते हुए भी दिव्य है। जब मैंने उसे ग्रहण किया तो केवल स्वाद नहीं, बल्कि शांति का अनुभव हुआ। अध्याय 7। वापसी। पर परिवर्तन के साथ जब मैं वापस दिल्ली लौटा तो वही शहर था, वही भीड़, वही जीवन। पर मैं पहले जैसा नहीं था। मन में शांति थी, हृदय में विश्वास था और आत्मा में एक गहरा संतुलन। समापन। जगन्नाथ धाम की यह यात्रा केवल एक पर्यटन नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। चाहे आप हवाई मार्ग से जाएं, रेल से, सड़क से, प्रभु तक पहुंचने का मार्ग हमेशा खुला है। जय जगन्नाथ।